Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Arbaz. Today I will start a chapter number 3 of your NCERT book कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व करेंगे। मीन्स इस चैप्टर में जितने बेसिक्स टर्म यूज हुए हैं, जितने इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुए हैं जो आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे, वो सारे बेसिक्स टर्म को इसी इंट्रोडक्शन वीडियो में सॉल्व करेंगे और एक ही इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे बेसिक्स टर्म को समझ लेंगे ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो इजी वे में सॉल्व हो सके। और ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सर यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में तो वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होता है और वो कॉन्सेप्ट आपको इसी इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। तो सर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हम लोग मैथमेटिक्स का ब्रांच को समझते हैं। मींस मैथ्स का कितना ब्रांच होता है उन्हें समझते हैं। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं, क्योंकि वो जब आप सीखिएगा मैथ्स का ब्रांच समझिएगा तो उसकी हेल्प से मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को सीखते हैं। तो वही हमने राइट करा है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के ब्रांच ये होते हैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन। रिपीट नाउ सर, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं। सभी को एक एक पार्ट्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले अलजेब्रा को समझते हैं, ठीक है सर। तो सर अलजेब्रा जो होता है वो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है या फिर कह सकते हैं ब्रांच होता है। इसमें हम लोग इस तरह के इक्वेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में सर स्टडी करते हैं? इक्वेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। अब इक्वेशन क्या होता है सर? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है वो आपका इक्वेशन होता है। और यहाँ पे जो इस तरह के इक्वेशन दिखाई देते हैं ये हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं सर। अब हम लोग ज्योमेट्री को समझेंगे, तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो सर इसी प्रकार ज्योमेट्री भी मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, ब्रांच होता है। तो ज्योमेट्री में हम लोग शेप्स एंड फिगर्स के बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग ने पढ़ा है ना सर, ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में। ये सारा स्टडी हम लोग किस में करते हैं सर? ज्योमेट्री में करते हैं। इस प्रकार के शेप्स होते हैं ना, तो जो यहाँ पे इस प्रकार के शेप होते हैं इसे ट्रायंगल कहते हैं। इस प्रकार के जो शेप होते हैं ये रेक्टेंगल कहते हैं। और इस प्रकार के जो शेप होते हैं इक्वल साइड जो होते हैं ये आपका स्क्वायर कहलाता है ना सर। तो ये जो शेप्स एंड फिगर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ये ज्योमेट्री में करते हैं, है ना सर। अब हम लोग अर्थमेटिक के बारे में समझेंगे, तो चलिए समझते हैं। तो इसी प्रकार अर्थमेटिक भी मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, ब्रांच होता है। तो इसमें क्या चीज़ का स्टडी करते हैं सर? इसमें हम लोग का काउंटिंग विथ नंबर इसमें इन्वॉल्व होता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं? नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। मीन्स नंबर से रिलेटेड जितने भी सारे टर्म है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का काम, ये सारा हम लोग अर्थमेटिक में करते हैं। वही हमने राइट करा है, अर्थमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक विच इन्वॉल्व काउंटिंग विथ नंबर, है ना सर। नंबर को गणना मतलब उसको नंबर को काउंट करते हैं, जैसे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड, ये सारा का काम हम लोग अर्थमेटिक में करते हैं। अब हम लोग सर मेंसुरेशन को समझते हैं। इसी प्रकार मेंसुरेशन भी मैथमेटिक्स का पार्ट होता है और इसमें हम लोग मेजरमेंट का काम करते हैं सर। मेंसुरेशन को ही कहते हैं मेजरमेंट करना। मीन्स इसमें हम लोग नापने का काम करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं सर? लेंथ को मापते हैं, एरिया का मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं। और इस तरह का जितना भी हम लोग पार्ट पढ़ते हैं ना सर, ये हम लोग मेंसुरेशन के चैप्टर में ही पढ़ते हैं ना सर। तो मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट करना, किसका? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सारा को हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये मैथमेटिक्स का पार्ट होते हैं।
तो उसी प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी सर ये मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है सर? मैथमेटिक्स का पार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें सर क्या करते हैं, किसी पॉइंट का, किसी एक पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट है, किसी एक पॉइंट का पोजीशन, क्या मैंने बोला सर? पोजीशन, या पोजीशन को ही कह सकते हैं लोकेशन। किसी पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन को, किसी पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। किसी पॉइंट का पोजीशन सर, पोजीशन या लोकेशन, कि ये पॉइंट किस पोजीशन पे है, मीन्स किस लोकेशन में है, ये स्टडी हम लोग पॉइंट के बारे में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही करते हैं सर। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले हम लोग को ये रेने डिस्कार्ड्स ने हम लोग सबसे पहले बताया था कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन को कैसे पता करते हैं। तो उसने हमें एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर दिया और इसमें हम लोग को ये कहने को कहा कि आप लोग क्या करो, किसी भी पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन को फाइंड करो कि वो पोजीशन मीन्स वो पॉइंट किस पोजीशन पे है। तो चलिए मैं इस पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूं। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूं कि कैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट या किसी पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन को फाइंड करते हैं। जैसे कि सर मैं ये कहूँ, आपके स्कूल में मीन्स आपके क्लास में सभी के बैठने का एक पोजीशन होता है, एक लोकेशन होता है। उसको मैंने देखिए यहाँ पे सीट नंबर से डिनोट करा है। ये फर्स्ट सीट है, सेकंड सीट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन्स आपके मान लीजिए क्लास में 12 सीट है। और मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि राज का सीट कौन सा है सर, राज का लोकेशन पोजीशन कौन सा है। तो आप यहाँ पे ये नंबर देख के बता दोगे ये 6 पोजीशन पे, 6 नंबर पे राज बैठा हुआ है ना सर। यही ना कहोगे कि 6 पोजीशन को ही कहते हैं लोकेशन। ये 6 पोजीशन पे, ये लोकेशन पे मीन्स इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये जो घेरा दिख रहा है, इस पॉइंट पे राज बैठता है ना सर। इसी प्रकार मैं एक और एग्जाम्पल के हेल्प से किसी पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन बताता हूं सर। तो ये हमारा एक प्लेन है। क्या है सर? प्लेन है। एक प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं, एक प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाई दे रहा है सर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रिपीट नाउ, एक्स एक्सिस। हमारे साथ आप बोलते जाइएगा, ठीक है सर। और इस एक्सिस को मीन्स इस लाइन को, इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। रिपीट नाउ सर हमारे साथ, वाई एक्सिस। आप हमारे साथ रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इस एक्सिस को क्या कहते हैं सर? रिपीट हमारे साथ कीजिएगा, वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं, फर्स्ट एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वाई एक्सिस, हमेशा याद रखिएगा। तो इसी एक्सिस को इस पूरे प्लेन को ही नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। क्या सर? कार्टेशियन प्लेन। इसी प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जो दोनों एक्सिस के बीच में है, ये कार्टेशियन प्लेन है। और इसी कार्टेशियन प्लेन का ही दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट प्लेन। या फिर यहाँ पे कितने एक्सिस है सर? 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, इसलिए इसका नाम होता है एक्स वाई प्लेन, है ना सर। 2 एक्सिस है इसलिए इसे एक्स वाई प्लेन के भी नाम से जाना जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे जो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और C8 है, ये आपका C4 कॉलम है ना सर। ये देखिए, ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम है ना सर। और यहाँ पे R1, R2, R6 तक है, ये रो है। मीन्स रो आपका इस प्रकार होता है जैसे आपका हिंदी के कॉपी में मैं दिखाता हूँ आप। तो सर यहाँ हिंदी के पेपर में जो ये दिख रहा है, ये आपका रो है ना सर। ये रो है, तो यही बता रहा हूँ। तो इस प्रकार ये कॉलम होता है, तो वही मैं वहाँ पे बता रहा। तो सर ये आपका कॉलम है और ये रो है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये राहुल का लोकेशन या फिर कहे पोजीशन, दोनों का मतलब सेम है कि राहुल का लोकेशन कहां पे है। तो आप बोलोगे यहाँ पे
फोर्थ कॉलम का फोर्थ रो में है। देखिए फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम में राहुल यहाँ पे बैठा हुआ है, यही ना बोलोगे तो इस प्रकार राइट कर सकते। तो राहुल का पोजीशन को राइट करा है फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम यहाँ पे है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं पोजीशन मीन्स ये आपका एक पॉइंट है, राहुल आपका एक पॉइंट है, तो इसका पोजीशन ये लोकेशन फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम है। तो आपको ये पोजीशन मीन्स किसी पॉइंट का लोकेशन आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में समझते हैं और वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सर हम लोग कार्टेशियन सिस्टम के बारे में समझेंगे क्योंकि यहीं से आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व होंगे और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सर हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को समझते हैं। तो सर अभी हमने जाना कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में या फिर एक्स वाई प्लेन में या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन में, अभी हम लोग जाना ना कि कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होते हैं। कितने एक्सिस होते हैं सर? दो एक्सिस होते हैं और उस दो एक्सिस का नाम होता है एक्स एक्सिस, है ना सर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को एक्स एक्सिस, इस लाइन को वाई एक्सिस। जब ये दोनों एक्सिस इस पॉइंट पे मीट करता है तो इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये दोनों एक्सिस इस पॉइंट में जब मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और इस 4 पार्ट्स का नाम क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है नाम सर? क्वाड्रेंट होता है, नाम क्वाड्रेंट होता है सर। अब मैं आपको बतलाता हूं, ये मिडिल में हमेशा आपका जीरो होता है। क्या होता है सर? जीरो होता है। और ये साइड आपका सारा का सारा पॉजिटिव होता है ना सर। और ये साइड आपका नेगेटिव होता है, मीन्स राइट साइड पॉजिटिव होता है, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा सर, जब वाई एक्सिस को देखिएगा तो ऊपर में आपका पॉजिटिव होता है और ये नीचे आपका नेगेटिव होता है। जीरो के अपर साइड पॉजिटिव टर्म होते हैं और जीरो के नीचे आपका नेगेटिव टर्म होते हैं। ये समझ में आ चुका होगा। और जब एक्स वाई आपस में एक पॉइंट से कट करते हैं तो इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उस 4 पार्ट का नाम क्वाड्रेंट होता है। तो उस क्वाड्रेंट का नाम यहाँ पे होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको राइट करते हैं। तो वही हमने राइट करा है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को घूमना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पूरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये पूरा थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जब एक्स वाई इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और उसका नाम होता है क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। और हाँ सर, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि यहाँ पे रोज वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए सर हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सर ये क्वाड्रेंट में मीन्स सर यहाँ पे ये जो कार्टेशियन सिस्टम दिख रहा है, ये प्लेन जो दिख रहा है, इसमें ये साइड जीरो का ये साइड पॉजिटिव होता है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जीरो से ये लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम लोग इसे नेगेटिव होने के कारण ये साइड आपका नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग इसे एक्स डैश कहते हैं, एक्स डैश एक्सिस। मीन्स ये आपका नेगेटिव वाला टर्म है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो नेगेटिव नीचे है ना सर, ये नेगेटिव टर्म पूरा होता है नीचे, इसलिए इसको हम लोग वाई डैश एक्सिस से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम सर? तो उसी प्रकार ये साइड आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब अप टू इनफाइनाइट जाएगा, है ना सर। उसी प्रकार ऊपर में सारा पॉजिटिव होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7। मैं आपको ग्राफ कॉपी में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ पेज में बताऊंगा। एक्चुअली में ये ग्राफ पेज में बताना था, तो पर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ग्राफ पेज में बताऊंगा। पर यहाँ पे आप समझ लो, ये साइड आपका नेगेटिव टर्म होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5
-6, अब इधर अप टू इनफाइनाइट जाएगा, अब इधर भी नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 अप टू इनफाइनाइट नीचे जाएगा। ठीक है सर। और एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है सर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं सर? ओरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट को ओरिजिन, जहां पे ये मीट करता है। और देखिए सर, वाई एक्सिस का ये 0 होता है और एक्स एक्सिस भी यहाँ पे 0 होता है। मीन्स वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, पर यहाँ पे समझिए, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है। ये x के लिए भी है, देखिए ये x के लिए भी 0 यहाँ पे है और y के लिए भी यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे x और y जहाँ मीट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। ये सारे टर्म को मैं अभी लिखवा दूं। तो सर अब हम लोग मेन बात को, इंपॉर्टेंट बात को हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। देखिए सर, एक्सिस, ये एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वैसा एक्सिस जिसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस हो, उसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो एक्सिस होता है, दो एक्सिस एक्स और वाई, इसमें से सबसे पहले एक्स को राइट करते हैं, उसके बाद वाई। एक्स कॉमा वाई सबसे पहले, ये कंपलसरी होता है सर। एक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद वाई को। ऐसे नहीं वाई कॉमा एक्स, ये कभी भी नहीं, ये रॉन्ग है। ये एक्स कॉमा वाई, सबसे पहले एक्स होता है, उसके बाद वाई होता है। तो इसी को क्या कहते हैं सर? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्योंकि इसमें दो एक्सिस है। तो सर कोऑर्डिनेट एक्सिस में सबसे पहला जो एक्सिस होता है वो एक्स होता है, उसके बाद वाई होता है। तो मैंने अभी देखिए सर, ये इसको मैं ढक दूं तो इस एक्सिस में देखिए सर, इस प्लेन में देखिए, ये आपका यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव एक्सिस है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स को यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में बतलाते हैं, उसके बाद वाई को। तो एक्स आपका यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई भी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, मीन्स एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में सबसे पहले एक्स को राइट करते हैं, उसके बाद वाई को राइट करते हैं। तो एक्स जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, सॉरी जो यहाँ पे एक्स है, एक्स वाला ये नेगेटिव एक्सिस है, ये साइड 0 की ये साइड नेगेटिव है, और वाई उसके बाद जो है ऊपर पॉजिटिव में है ना सर। उसी प्रकार देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वो एक्स, उसके बाद यहाँ पे y होता है। तो सबसे पहले आप x में देखिए, ये आपका नेगेटिव होता है और y आपका यहाँ पे क्या है सर? नेगेटिव है। उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सबसे पहले यहाँ पे x होता है, उसके बाद y होता है। तो x आपका पॉजिटिव में होता है और y देखिए यहाँ पे x क्या है? ये x सर देखिए यहाँ पे, इसको मैं ढक दूं तो x आपका यहाँ पॉजिटिव है और ये y आपका यहाँ पे नेगेटिव है। तो समझ में आ चुका होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस होता है। तो इसको मैं राइट करता हूँ, तो उसी से इसको मैंने राइट करा है कि ये क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, ये क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस होता है। अब मैं बताता हूं सर आपको, अब आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? तो इस एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं। और पूछा जाता है इस वाई एक्सिस को, इस वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है। और इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? तो आप बता दीजिएगा एक्स एक्सिस, इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये सारा मैं अभी राइट करवा दूंगा, लिखवा दूंगा सर, पहले आप लोग समझ तो लीजिए। अभी तक हमने यही सीखा कि इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं, इस एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। हमारा जब दोनों एक पॉइंट पे मीट करता है तो उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और जब ये दोनों पॉइंट आपस में मीट करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। तो इन सभी को क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट ये कहते हैं। ये मैंने बताया। इस एक्सिस को एब्सिसा और इस वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे
एक इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने, कोऑर्डिनेट एक्सिस में सबसे पहला एक्सिस एक्स होता है, उसके बाद वाई एक्सिस होता है, बस यही मैंने बताया। अब चलिए सर, मैंने जितना बात को बतलाया है वो सारे बात एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उसको एक एक करके लिखवा देता हूं, वो सारे पॉइंट को आप लोग समझ जाइएगा। चलिए मैं लिखवाता हूं, ठीक है सर, और समझाऊंगा भी। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात को लिखवा रहा हूँ, ये एग्जाम में आएगा, यहाँ पे समझिए। ये मैंने राइट करा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसी टर्म को मैंने लिखा द एक्सिस। एक्सिस को मैंने बतलाया है प्लूरल वर्ड ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस जो है वो एक्सिस का प्लूरल वर्ड है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन, एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और दीज 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट, और उस 4 पार्ट को क्या कहते हैं सर? क्वाड्रेंट कहते हैं। देखिए सर, ये एक्स प्लेन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। यही मैंने यहाँ पर राइट करा था। सेकेंड टर्म है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वही राइट करा है। द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। जैसे मैं बतलाता हूं, इस हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। वही हमने यहाँ पे राइट करा है, देख लीजिए, यही हमने राइट करा है यहाँ पे सर। थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर आपका, ये मैंने राइट करा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कट करना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जब दो एक्सिस मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सर, जब यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कट के, तो इस पॉइंट को क्या कहें? इस पॉइंट को ही कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन हमेशा क्या होता है? 0,0 के फॉर्म में होता है। और हाँ सर, ओरिजिन आपका 0,0 होता है, 0,0 के फॉर्म में, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और फोर्थ भी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वाई एक्सिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको यहाँ पे वी यहाँ पे 4 टाइम्स राइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहा जाता है, ये मैंने बताया था। वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, है ना सर? ये आपका ऑर्डिनेट था, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एब्सिसा था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। लास्ट और इंपॉर्टेंट टर्म है ना सर, इसको समझते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म x, 0 मीन्स कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होता है वो x, 0 के फॉर्म में होता है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है सर, वो x, 0 के फॉर्म में होता है। ये x, 0 ही के फॉर्म में क्यों होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है सर। उसी प्रकार सेकेंड और इंपॉर्टेंट टर्म है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के द्वारा बनाया गया कोऑर्डिनेट वो हमेशा 0,y के फॉर्म में होता है। इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, पर इसे आप राइट कर लो, समझ लो, अपनी कॉपी में इसे लिख लो, मैं इसको समझाऊंगा अच्छे समय देकर। आई होप कि सर ये सारा आपको टर्म समझ में आ चुका होगा। मैंने यहाँ पे आपको 4 टर्म समझाया है और एक टर्म और समझाया है अभी मैंने, ठीक है। तो टोटल 5 टर्म इंपॉर्टेंट टर्म को समझाइए। 5 टर्म को आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ सर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और हाँ सर, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए सर, मुझे इजाज़त दीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।